हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके मैं सेवा में हाजिर हूं और आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण का बहुत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों रस। रस भी इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके बनते हैं, तो याद रखेंगे रस को आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग रस को बहुत आसान तरीका से कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग रस की परिभाषा को देखेंगे, रस के प्रकार को देखेंगे एवं रस के उदाहरण को देखेंगे। आसान तरीका से पूरे रस चीज को हम लोग कवर कर लेंगे। आपको बता दें दोस्तों वास्तव में रस होता क्या है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है, आनंद होता है। क्या होता है दोस्तों, तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है आनंद होता है। रस की परिभाषा जब आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो रस की परिभाषा का कवर करेंगे तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है अभी आपको बता दिया कि रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वह आनंद होता है। क्या होता है, आनंद होता है। अब यहाँ पे देखेंगे काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग रस कहते हैं। मतलब देखिएगा आपको बता रहा हूं काव्य को पढ़ने या सुनने से। यहां पे देखेंगे, यहां पे एक महिला है जो इस घोड़े से एक भाला लेकर दौड़ते हुए जा रही है, इस घोड़े को दौड़ाते हुए भाला लेकर जा रही है। तो यह किसका चित्र है, अगर आप देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई। याद रखेंगे अगर आपसे कोई पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई या झांसी वाली रानी, याद रखेंगे यह किसका प्रतीक है, तो यह वीरांगना थी। तो यह वीरता को दर्शा रहा है। अगर आप लोग देखेंगे अभी मैं बता दूं एक भगत सिंह का आप लोग अगर तस्वीर देखेंगे जो दीवारों पर टंगी हुई मिलती है, भगत सिंह जो है वह वीरता के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। अगर आप लोग भगत सिंह के चीज़ों को देखते हैं या भगत सिंह के जो चित्र को देखते हैं तो आपके अंदर एक वीरता की भावना उत्पन्न होती है। तो मतलब देखिएगा मेरे कहने का मतलब यही है कि कहानी को पढ़ने से, नाटक को देखने से, नाटक को पढ़ने से, किसी चित्र को देखने से, पिक्चर को देखने से, फिल्म को देखने से, गाना को सुनने से, कविता को पढ़ने से आपके हृदय में जो भाव जागृत होते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, रस बोलते हैं। अगर आपको ये चित्र दिखेगा, आप लोग बताइएगा, आपको अगर ये चित्र दिखेगा तो आपके अंदर कौन सी भावना उत्पन्न होगी, आपके अंदर वीरता की भावना उत्पन्न होगी। याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे अगर आप कहीं पे जा रहे हैं या कहीं पे आप उपस्थित हैं, आपके पास अचानक कोई शेर आ जाए, देखेंगे दोस्तों ये शेर का सिंबल है। अगर आप यहीं पे खड़े हैं, अनुभव कीजिएगा कि आप यहीं पे खड़े हैं और आपके सामने जो शेर ऐसे उपस्थित हो जाए, याद रखेंगे उपस्थित हो जाए, तो आपके अंदर कोई भावना उत्पन्न होगी, आप डरेंगे, आपके अंदर भय की भावना उत्पन्न होगी। यह क्या है दोस्तों, रस है। क्या है दोस्तों, रस है। आप देखेंगे जो प्रतीक देख रहे हैं ना, यह प्रतीक है मरे हुए व्यक्ति का। किसकी दोस्तों, तो मृत व्यक्ति का यह प्रतीक है। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के घर जा रहे हैं और उनके घर अगर मृत्यु हुई है किसी की, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपके विचार और आपके जो ध्यान है, आपकी आत्मा है, ऑटोमेटिक बदल जाएगी। जो आपके अंदर जो भाव है ना वो ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे मरा है तो आप वहाँ पे जाकर हंसेंगे, बिल्कुल नहीं हंसेंगे। याद रखेंगे। तो ये चीजें होती है रस। रस क्या होता है, तो किसी कहानी को पढ़ने से, नाटक को पढ़ने से, नाटक को देखने से, एकांकी को देखने से या कविता को पढ़ने से जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं ना, जो हमारे हृदय में क्या होते हैं दोस्तों, भाव उत्पन्न होते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। अगर आपके अंदर आपको अभी अचानक आपके पास कोई शेर आ जाए तो आपके अंदर डर का भाव उत्पन्न हो जाएगा। अभी आप लोग किसी महान व्यक्ति की कहानियों को सुनेंगे, वीरता की बातों को सुनेंगे, आपके अंदर वीरता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। अभी आपको कुछ ऐसा अभी वक्तव्य बता दिया जाएगा और आप ऐसा बता दिया जाएगा कि आप उसको सुन के हंसने लगेंगे। ठीक है। तो ऐसे जो आपके अंदर रस होते हैं ना दोस्तों, रस क्या होते हैं, तो ये आनंद की प्राप्ति कराते हैं और ये दोस्तों आपके अंदर जो भाव है ना, जो समाहित है ना, वो ऑटोमेटिक इनको उत्पन्न करने के तरीके होते हैं। आपको याद रखेंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उससे हम लोग रस कहते हैं। एक नंबर का आप पॉइंट याद रखेंगे। ये रस की क्या होती है दोस्तों, तो ये रस की आपकी परिभाषा होती है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और रस का शाब्दिक अर्थ पूछे तो आप लोग इसको याद रखेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है प्यारे, आनंद होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। याद रखेंगे रस जो होता है दोस्तों, इसको काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको बता दूं। अगर काव्य जो होते हैं ना दोस्तों, काव्य को जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है दोस्तों, आनंद की अनुभूति होती है। क्या दोस्तों, किस चीज की अनुभूति होती है, तो आनंद की। अब ये आनंद के तरीके अलग अलग होते हैं, रस के प्रकार अलग अलग होते हैं। अब रस कितने होते हैं सबको देखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे बात याद रखेंगे, रस को काव्य की
आत्मा कहा जाता है या रस को काव्य की क्या कहा जाता है, तो प्राण माना जाता है। ये बात को याद रखेंगे, रस को काव्य की आत्मा या प्राण की संज्ञा दी जाती है। दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए मैं आगे आपको ले चलता हूं। याद रखेंगे, इस पॉइंट में मुझे यही बताना है कि सर्वप्रथम रस के बारे में अगर किसी ने कल्पना किया था तो एक मुनि थे, जिस मुनि का नाम था भरत मुनि के नाम से इनको जानते हैं। चलिए पॉइंट आपको पढ़कर बताते हैं। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। किसको जाता है दोस्तों, तो भरत मुनि को जाता है। एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि रस की उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है, तो रस की उत्पत्ति का श्रेय आपके भरत मुनि को जाता है। एक नंबर का ये पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उन्होंने अपने एक नाट्य शास्त्र, उनकी एक शास्त्र था, उनकी एक रचना थी जिस रचना का नाम था नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र में इन्होंने सर्वप्रथम रसों को वर्णित किया था। और याद रखेंगे इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है प्यारे, तो पूरी 8 है। इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिला मैं आपको बता दूं। अगर आपसे कोई पूछे कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। पहला तो बात मैंने आपको ये बता दिया। याद रखेंगे रस को काव्य की क्या बोलते हैं, तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आत्मा बोल देते हैं या इसको प्राण बोल देते हैं, ये भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे रस की उत्पत्ति सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखेंगे रस के बारे में सर्वप्रथम परिकल्पना अगर किसी ने किया था तो उस मुनि का नाम है भरत मुनि। क्या नाम है दोस्तों, इनका नाम है भरत मुनि, याद रखेंगे। और इनका एक शास्त्र है जिस शास्त्र का नाम है नाट्य शास्त्र। क्या नाम है दोस्तों, नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में इन्होंने बताया था दोस्तों, क्या बताया था कि जो रस है इनकी संख्या कितनी है, तो 8 है। कितनी है दोस्तों, 8 है। यहां से प्रश्न ये बनता है ना कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है। आप लोग इसको याद रखेंगे, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 8 होती है, याद रखेंगे। यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि किस रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना था, याद रखेंगे। तो भरत मुनि के अनुसार एक रस है ना जिसको उन्होंने मान्यता नहीं दी थी, उस रस का नाम है, याद रखेंगे, क्या है दोस्तों, शांत रस। क्या है दोस्तों, शांत रस। भरत मुनि के अनुसार शांत रस को रस नहीं माना गया है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 8 है। कितनी है प्यारे, 8 है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे आपको ले चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है, आपको बता ही दिए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, अभी आपको बता दिए। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था, ये भी पॉइंट आपको मैंने बता ही दिया। दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आगे ले चलते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, आपको बता दिया यहाँ पे दोस्तों। कितनी है दोस्तों, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। इसको आप लोग कवर करेंगे। कौन कौन से रस हैं, तो इनके अनुसार एक श्रृंगार रस है, आपका हास्य रस है, आपका करुण रस है, वीर रस है, अद्भुत रस है, आपका भयानक रस है, आपका रौद्र रस है और विभत्स रस है। सभी रस के आपको प्रकार पहले देख लीजिए। इसके अस्थायी भाव को बताएंगे, रस के अंग को बताएंगे, रस की पहचान कैसे करते हैं, सब चीज को अभी हम 1 बाय 1 करके बता देंगे। अब यहाँ पे देखिएंगे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी, 8 थी। यही जो दोस्तों आपके रस है ना, यही भरत मुनि के अनुसार रस थे। और इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था, याद रखेंगे। इनके अनुसार जो है शांत रस रस नहीं है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब यहां पे देखेंगे रस के प्रकार, याद रखेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछे ना कि रस के कितने प्रकार होते हैं, अगर आपको दे 8, आपको दे 9 और आपको दे 11, याद रखेंगे। ऑप्शन में 8 भी दे, 9 भी दे और 11 भी दे, तो आप क्या करिएगा, क्यों मैंने 11 लिखा, क्यों मैंने 9 लिखा और क्यों मैंने 8 लिखा। देखिएगा दोस्तों, यहीं पे मैंने बताया है कि भरत मुनि के अनुसार अगर पूछेगा कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो आप एक लाइन में याद रखेंगे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या होती है 8। मैंने 8 भी रसों की संख्या बता दिया। अब देखेंगे यहाँ पे रसों की संख्या मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे रसों की संख्या मैं 9 बता रहा हूँ। कितना बता रहा हूँ, 9 बता रहा हूँ, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रसों की संख्या मैं कितना बता रहा हूँ दोस्तों, 11 बता रहा हूँ। तो आप तरीकों को जानते रहेंगे तो जब प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप उसका आंसर बता देंगे। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तब आप बताते हैं 8। लेकिन अगर भरत मुनि शब्द नहीं लेगा तो आप 8 को नहीं सही मानेंगे। अगर आपसे केवल पूछेगा कि रसों की संख्या कितनी होती है या रस के प्रकार कितने होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, आप तुरंत बताइएगा कि रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 9 प्रकार के होते हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा। रस कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछे, आप तुरंत बताइएगा कि जो रस के प्रकार होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, 9 होते हैं।
लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज और बताएंगे, याद रखेंगे, क्या बताएंगे यहाँ पे कि जो इस समय आधुनिक समय में जितने भी आपके कवि हैं ना, इनके अनुसार जो आधुनिक युग के जो लोग हैं ना, आधुनिक युग के जो कवि शास्त्री हैं या नाट्य शास्त्री हैं, याद रखेंगे इनके अनुसार रसों को 11 भागों में विभक्त किया गया है, याद रखेंगे। लेकिन आप 11 को नहीं सही मानेंगे। अगर रसों की संख्या पूछे और 9 11 दोनों ऑप्शन दे तो आप किसको सही मानेंगे? तो 9 को सही मानेंगे। इसको आप याद रखिएगा। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके यहाँ पे नहीं बताऊंगा अस्थाई भाव, अब मैं आगे बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रस के 11 प्रकार आते हैं। आपसे यही कहता है कि याद रखेंगे। एक प्रश्न आपका ही बनता है ना, आपको यही बताते चले दोस्तों। एक प्रश्न बनता है कि 9वां रस कौन सा है? आपसे एक प्रश्न बनता है कि 9वां रस कौन सा है? 9वां रस, तो याद रखेंगे 9वां रस कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए 9वां रस जो होता है वह शांत रस को बोलते हैं। और यह रस जो है ना, इसको भरत मुनि ने रस की संज्ञा नहीं दी थी, ये बाद में आया। भरत मुनि के अनुसार यहाँ तक ही रस माने जाते हैं। 9वां रस जो है शांत रस है। इसके बाद आपका 10वां वात्सल्य रस है और 11वां जो है भक्ति रस है। इसको आप लोग याद रखेंगे, इतने चीज को कवर करते रहेंगे। अब हम देखेंगे रस एवं उनके अस्थाई भाव। क्या देखेंगे दोस्तों? रस एवं उनके अस्थाई भाव। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला रस है, क्या देखेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला रस, इसका नाम होता है श्रृंगार रस। क्या होता है दोस्तों? श्रृंगार रस। अगर आपसे पूछे कि श्रृंगार रस क्या होता है, तो याद रखेंगे एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि रसों का राजा किसे कहते हैं? याद रखेंगे रसों का राजा किसे कहते हैं, आपसे एक प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। तो रसों का राजा हम बोलते हैं श्रृंगार रस को। किसको बोलते हैं दोस्तों? तो श्रृंगार रस को क्या बोला जाता है? तो रसों का राजा बोला जाता है। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो रति होता है। क्या होता है दोस्तों? रति होता है, याद रखेंगे। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो इसका अस्थाई भाव हास होता है। अभी मैं इसका अर्थ बताऊंगा। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, ये भी याद रखेंगे। बस आप लोग इसको देखते चलिए। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? आश्चर्य या विस्मय होता है। इसके बाद आपका भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय होता है। आपका रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? क्रोध होता है। आपका विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य होता है। भक्ति रस का अस्थाई भाव अनुराग होता है। अब यहाँ पे आप लोग 1 बाय 1 करके इसके अर्थ को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसकी पहचान करते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे श्रृंगार रस, श्रृंगार नाम ही है श्रृंगार, और श्रृंगार का मतलब होता है दोस्तों सजावट करना। क्या होता है दोस्तों? सजावट करना। याद रखेंगे जो इसमें रति शब्द है ना, याद रखेंगे यह जो होता है श्रृंगार रस को रसों का राजा बोलते हैं, आपको बता ही दिया। कहीं पे आपका प्रेम हो, याद रखेंगे प्रेम हो, प्रेम आकर्षण, याद रखेंगे आपका प्रेम आकर्षण, और आपका सौंदर्य की भावना। किसकी दोस्तों? तो याद रखेंगे प्रेम आकर्षण और सौंदर्य की भावना अगर जहाँ पे हो ना, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। कभी कहानी को पढ़िएगा, कविता को पढ़िएगा, नाटक को देखिएगा, जहाँ प्रेम आकर्षण और सौंदर्य की भावना दिखे वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। इसका अस्थाई भाव रति होता है। अभी पहचान करने के तरीकों को बताऊंगा। आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका सेकंड नंबर पर आता है, क्या आता है दोस्तों? सेकंड नंबर पर आता है आपका हास्य रस। आपका जो हास्य रस होता है ना, इसका मतलब होता है दोस्तों हंसी से। जहाँ भी आप लोग किसी कहानी को, नाटक को, कविता को पढ़िएगा और जहाँ पे हंसना जैसी बात आ जाए, जहाँ पे हंसना जैसी बात आ जाए ना, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? हास्य रस होता है। इसमें होता क्या है देखिएगा कि वेशभूषा, आकृति, बाड़ी और चेष्टा को देखकर मन में जो आनंद या हंसी आ जाती है ना, जैसे आप जोकर को देखिएगा ना, जोकर को देखिएगा ना, तो जब जोकर को आप देखते हैं तो आपके मन में हंसी आती है। तो यही मैंने बताया कि वेशभूषा हो गया, या कोई बाड़ी होती है ना, किसी का आवाज़ आपको बहुत मृदुल लगता है, बहुत मधुर लगता है और उसकी आवाज़ आप सुन सुन के हंसते रहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, वह बहुत से चीज़ों को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे जलेबी को कोई जबेली बोल देता है तो आपको हंसी आ जाती है। तो किसकी वाणी को सुन के, किसी की वेशभूषा को देख के जब इस चीज़ का आपके अंदर हंसी आए ना, तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? तो वहाँ पे हास्य रस होता है। क्या होता है प्यारे? हास्य रस होता है। इसको याद रखेंगे। अब देखेंगे करुण रस क्या होता है।
करुण रस होता है ना, इसका अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। आपको पता होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वह व्यक्ति आपके जीवन से उसकी जो जीवन लीला होती है ना वह समाप्त हो जाती है। तब आप लोग क्या करते हो दोस्तों? उसके लिए आप लोग शोक संदेश देते हो या शोक प्रकट करते हो। क्या करते हो दोस्तों? शोक प्रकट करते हो। तो याद रखेंगे शोक जो होता है ना, या दया होती है या सहानुभूति होती है। जहां कहीं पे आपकी दया की बात बोले या कहीं पे सहानुभूति की बात बोले, क्या बोले दोस्तों? सहानुभूति की बात बोले, या कोई व्यक्ति हो जहां पे मरण जैसी स्थिति आ जाए वहां पे आपका करुण रस होता है। और याद रखेंगे जहां कहीं रोना की बात आ जाए वहां पे करुण रस होता है। इसका अस्थायी भाव ही शोक होता है। शोक आपको पता है जब व्यक्ति मर जाते हैं तो उनके मरने के उपरांत शोक बनाने का काम करते हैं। तो दया आना, सहानुभूति होना या मृत्यु होना या रोना, ये सब किसके हैं एग्जाम्पल? तो एक करुण रस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपका है वीर रस, चौथे नंबर पर है वीर रस। वीर रस में आपको क्या देखने को मिलेगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? उत्साह होता है। याद रखेंगे अगर आपको मैं कोई कहानी बताऊंगा और उस कहानी में वीरता की बात बताऊंगा, याद रखेंगे वीरता की, किसकी दोस्तों? वीरता की। जैसे कि बुंदेलों के हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जब ऐसे वीरता की बात आपके अंदर मैं कहूँगा तो आपके अंदर उत्साह जगेगा। क्या जगेगा दोस्तों? उत्साह जगेगा। तो याद रखेंगे जहाँ कहीं भी लड़ने भिड़ने, जहाँ कहीं भी लड़ाई करने, जहाँ कहीं भी वीरता की भाव हो, जहाँ कहीं भी कुछ करने का हौसला हो वहाँ पे वीर रस होता है। जहां कहीं पे उत्साह दिखाया जाए वहां पे कौन सा रस होता है दोस्तों? तो वहां पे जहां पे वीरता या युद्ध जैसे कठिन कार्य की बात होती है वहां पे क्या होता है? तो वहां पे वीर रस होता है। कठिन कार्य हो, जहां पे वीरता जैसी बात हो वहां पे क्या होता है दोस्तों? वीर रस होता है। याद रखेंगे। आपका आगे मैं ले चलता हूं दोस्तों, अगला आप लोग देखेंगे अद्भुत रस, जो कि 5वां नंबर है। इसका अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? आश्चर्य होता है। क्या होता है दोस्तों? आश्चर्य होता है। इसका विस्मय होता है। विस्मय, याद रखेंगे जब किसी कविता को पढ़ने में उसके लास्ट में ऐसे विस्मय सूचक शब्द लगते हो तो आप समझिएगा इसमें क्या है दोस्तों? तो इसमें अद्भुत रस होते हैं। इसको पहचानने का आसान तरीका है, जब किसी शब्द के अंत में विस्मय सूचक शब्द मिले आप तुरंत समझ लीजिएगा कि ये अद्भुत रस है। क्या है दोस्तों? अद्भुत रस है, क्योंकि इसका अस्थायी भाव ही विस्मय या आश्चर्य होता है। ये बात को याद रखेंगे। आप देखेंगे अब आश्चर्य इसका अस्थायी भाव होता है, तो इसकी पहचान कैसे करते हैं? अगर किसी कविता को पढ़ेंगे, किसी घटना को पढ़ेंगे जिसमें अविश्वसनीय घटना के बारे में बात बोल दे, जो घटना घट नहीं सकती है, जिस पर आप विश्वास न करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अविश्वसनीय घटना। याद रखें, कहीं पे अविश्वसनीय घटना के बारे में बात करें, याद रखेंगे, या दृश्य या वस्तु को देखकर हृदय में आश्चर्य जगे या जिसमें विस्मय की भावना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग अद्भुत रस का नाम दे देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग अद्भुत रस का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे भयानक रस। भयानक का जो अस्थायी भाव होता है ना, याद रखेंगे भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। और भय का जो अर्थ होता है वह किस भाव में निकलता है? तो डर के भाव में निकलता है। किसके प्यारे? डर के भाव में। जैसे आप लोग देखेंगे अगर आपके सामने कोई शेर आ जाए, कौन आ जाए दोस्तों? शेर आ जाए, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? भय आ जाएगा, आपके अंदर डर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? इसमें भयानक रस हो जाएगा। अगर आप लोग देखेंगे जो शेर को आतंक हो जाता है, आपका डर हो जाए, आपका आतंक हो जाए, आपका भय हो जाए, तो वहाँ पे कौन सा रस होगा? तो वहाँ पे प्यारे भयानक रस होगा। इस तरह आप लोग याद रखेंगे। रौद्र, रौद्र का मतलब होता है क्रोध। याद रखते हैं जब हाथी को क्रोध आता है तो वह सबको रौदते हुए चल जाता है। आप लोग ऐसे याद रखेंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? क्रोध होता है। क्या होता है दोस्तों? क्रोध होता है। याद रखेंगे जब व्यक्ति क्रोध में हो, जब व्यक्ति गुस्सा में हो, क्या हो दोस्तों? तो व्यक्ति गुस्सा में हो या व्यक्ति क्रोध में हो तो उसके अंदर कौन सा रस जगता है? तो उसके अंदर आपका रौद्र रस जगता है। कौन जगता है दोस्तों? रौद्र रस जगता है। इस बात को याद रखेंगे। जो विभत्स रस होता है, विभत्स रस का जो अस्थायी भाव होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो जुगुप्सा होता है। क्या होता है? तो याद रखेंगे जो आपका विभत्स रस होता है इसका अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा होता है। और याद रखेंगे इसका अर्थ होता है घृणा। क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है घृणा। याद रखेंगे इसका अर्थ होता है घृणा। जहां कहीं पे आपकी आंखें दबाने की बात बोले, नाक दबाने की बात बोले, जहां कहीं पे आपके किसी चीज को देखकर घृणा हो, उसको वहां पे क्या होता है दोस्तों? वहां पे होता है आपका विभत्स रस। क्या होता है दोस्तों? विभत्स रस होता है। इसका अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा। क्या होता है
है दोस्तों? इसका अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। याद रखेंगे शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है ना, वह निर्वेद होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें शांति या परम आनंद की अवस्था होती है। इसमें कोई प्रकार का रस बिल्कुल नहीं होता है। इसमें जो रस होता है बिल्कुल शांत होता है। इसमें व्यक्ति को शांति हो या व्यक्ति को परम आनंद की वो हो दोस्तों। याद रखेंगे परम आनंद की क्या हो दोस्तों? उत्पत्ति हो या उसे परम आनंद की अनुभूति हो, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? शांत रस होता है। अब हम बात करेंगे वात्सल्य रस की। वात्सल्य रस का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका जो अस्थाई भाव होता है वात्सल्य होता है, और वात्सल्य का अर्थ होता है दोस्तों स्नेह या प्रेम। याद रखेंगे इसका मतलब होता है स्नेह या प्रेम। इसमें जो होता है ना, ये माता पिता अपने बेटों के प्रति जो प्रेम दिखाते हैं, वहाँ पे जो दोस्तों याद रखेंगे, जहाँ कहीं भी माता पिता अपने बेटे के प्रति प्रेम दिखाएंगे, अपने पुत्र के प्रति प्रेम दिखाएंगे, तो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। इसको याद रखेंगे। आपका भक्ति रस जो कि 11वां रस है, भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? अनुराग होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुराग होता है। ईश्वर के प्रति अनंत प्रेम का वर्णन, जहां पे वो याद रखेंगे ईश्वर के प्रति प्रेम की बात अगर करें तो वहां पे क्या होता है दोस्तों? तो वहां पे भक्ति रस होता है। आपको पता होना चाहिए। देखते हैं कि जो पुजारी लोग होते हैं ना, वह भक्ति में लीन होते हैं। तो जहां पे भक्ति रस होता है ना, इसका मतलब होता है अनुराग। और इसमें आप लोग देखेंगे जहां पे ईश्वर के प्रति अनंत प्रेम का वर्णन हो, वहां पे क्या होता है दोस्तों? भक्ति रस होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आपको मैं एक बार और बताता हूं। श्रृंगार रस जो होता है प्रेम और सौंदर्य का वर्णन कराता है। हास्य रस जहां पे हंसी आती है, जिस चीज को पढ़ने से वहां पे हास्य रस होता है। याद रखेंगे। करुण रस जो होता है आपका दया, सहानुभूति, मृत्यु जैसी बात आती है, रोने जैसी बात आती है। वीर रस उत्साह जो होता है, इसमें आपका वीरता, युद्ध जैसे कठिन कार्य होते हैं। अद्भुत रस में आपका आश्चर्य, विस्मय जैसी बात आती है। भयानक में डर, भय, आतंक आता है। रौद्र में आपका क्रोध और गुस्सा आता है। विभत्स रस में आपका घृणा जैसी बात कही जाती है। आपका शांत रस में आपको बता ही दिया था कि शांत रस में शांति या परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसमें कोई सी प्रकार का रस ज़्यादा उत्पत्ति नहीं होती है। आपका वात्सल्य रस होता है, इसमें आपका स्नेह प्रेम होता है बच्चों के प्रति। भक्ति रस में जो होता है ईश्वर के प्रति अनंत प्रेम का वर्णन मिलता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, रस के अंग देखेंगे तो रस के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं अगर आपसे पूछे तो रस के अंग जो होते हैं दोस्तों वो 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। एक होता है आपका अस्थाई भाव, एक होता है आपका विभाव, एक होता है आपका अनुभाव, और एक होता है दोस्तों आपका संचारी भाव। अगर आपसे कहीं भी पूछे कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे मुख्य रूप से अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। लेकिन मान्यता कितने अस्थाई भावों को दी गई है? तो याद रखेंगे 11 अस्थाई भावों को मान्यता दी गई है। अब प्रश्न पूछने के आधार पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे जो आपके 11 अस्थाई भाव यहाँ पे दिख रहे हैं, और जो दोस्तों आपके मुख्य रूप से रसों की संख्या मैंने बताया था 9 होती है, और यही 9 जो होती है ना अस्थाई भाव होते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे मुझे बताना है अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। मान्यता कितने रसों को दी गई है या मान्यता कितने प्राप्त है अस्थाई रसों की? तो 11 है। ये भी बात याद रखेंगे। आपके विभाव क्या होते हैं दोस्तों? अगर विभाव के बारे में बात करें तो आपका विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे। एक होता है आलंबन और एक होता है आपका उद्दीपन। याद रखेंगे। इसके बाद आपका आता है क्या दोस्तों? अनुभाव। क्या आता है दोस्तों? अनुभाव। अनुभावों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। इसको आप लोग ध्यान रखते रहेंगे क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपका पूछता है। याद रखेंगे। इतने चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर अनुभाव की बात करेंगे दोस्तों तो अनुभव आपका कायिक हो गया, वाचिक हो गया, आहार्य हो गया, आपका सात्विक हो गया, ये अनुभाव होते हैं। उतना तो ज़्यादा पूछता नहीं है। आप केवल इतना देखेंगे। रस के प्रकार कितने होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे रस के प्रकार मुख्य रूप से 9 होते हैं। रसराज जिसे बोलते हैं या नवरस के नाम से इनको जानते हैं। याद रखेंगे। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। कितने रसों को मान्यता मिली अगर ऐसे पूछे तो 11 होती है। अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। कितने रसों के अस्थाई भावों की मान्यता दी गई है? तो 11 दी गई है। ये बातों को याद रखेंगे। आपके विभाव कितने हैं? तो 2 हैं। आपका आलंबन और उद्दीपन है। अनुभाव कितने हैं? तो दोस्तों 4 हैं। आप संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 होती है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अस्थाई भाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, आपका संचारी भाव किसे कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे
जो आपका पहले नंबर पर है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे जो आपका पहले नंबर पर है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? तो ये वे भाव होते हैं ना जो अस्थाई रूप से हमारे मन में दबे होते हैं, याद रखेंगे। ये वो जो भाव होते हैं जो हमारे मन में अस्थाई रूप से दबे होते हैं, याद रखेंगे, दबे होते हैं, जो अस्थाई रूप से हमारे मन में दबे होते हैं, ये भाव होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? हमारे मन में दबे होते हैं, हमारे मन में अस्थाई रूप से दबे होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे 9 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। मान्यता तो वैसे 11 को प्राप्त है, ये भी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आगे आप लोग देखेंगे दोस्तों, आपका विभाव हो गया। अब विभाव किसे कहते हैं? आपको पता हो गया कि अस्थाई भाव मन में जो होते हैं अस्थाई रूप से दबे होते हैं। विभाव जो होता है अस्थाई भाव को जगाने का काम करता है, याद रखेंगे। यह जो होता है ना वह अस्थाई भाव को जगाने का काम करता है, भाव को जगाने का काम करता है। अभी मैं सबको बताऊंगा दोस्तों। जो आपका अनुभव होता है, यहाँ पे देखेंगे जो आपका अनुभव होता है वह जो होता है अस्थाई भाव के बाद जो प्रतिक्रिया हमारी होती है ना, याद रखेंगे। अस्थाई भाव के बाद जो हमारी प्रतिक्रिया होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग अनुभव बोलते हैं। और इसके बाद जो संचारी भाव होते हैं ना, मन में थोड़े समय के लिए आने वाले भाव होते हैं, याद रखेंगे। मन में थोड़े समय के लिए जो भाव आते हैं ना, उसको हम लोग संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33, इनकी संख्या 4, इनकी संख्या 2 और इनकी संख्या 9 या 11। आप लोग इससे चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपको चीज़ें पढ़ने में आनंद आएगा, मजा आएगा। अब देखेंगे जिस भी रस की उत्पत्ति होगी ना दोस्तों, वह अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से होगी, याद रखिएगा। जहाँ कहीं भी आप यहाँ पे देखेंगे श्रृंगार रस, यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखेंगे आप लोग श्रृंगार रस। क्या है श्रृंगार रस? अगर श्रृंगार रस के बारे में बात करें तो इसका अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? रति होता है। अब इसका जब आपको डिफिनीशन बोलने के लिए कहा जाएगा तो यही बात बोला जाएगा कि जहाँ अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से आपका रति नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित हो, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है, याद रखेंगे। श्रृंगार रस इसे बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, रसों का राजा। क्या बोलते हैं दोस्तों? रसों का राजा। और इसमें जो होता है ना, प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य की भावना कही जाती है, याद रखेंगे। और श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। कितने दोस्तों? 2 प्रकार। एक होता है आपका संयोग श्रृंगार और एक होता है आपका वियोग श्रृंगार। अब इतना है तो पूछता नहीं, तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे आपको पंक्ति लिया हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। याद रखेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल मतलब मेरे जो गोपाल है ना, वही मेरे सब कुछ हैं। उनको मैं अपने साथ लेकर सोती हूँ, उनके साथ मतलब मैं पूरे दिन भर उनके साथ जुड़ी रहती हूँ। इसमें दोस्तों है ना, इसमें प्रेम की भावना दिखाई गई है, याद रखेंगे। इसमें प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य की भावना का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें क्या होगा दोस्तों? श्रृंगार रस होगा। क्या होगा दोस्तों? श्रृंगार रस होगा। यहाँ पे देखेंगे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और 100 करे भवन वसे देन कहे नट जाए। इसमें जो रस होगा ना, इसमें भी आपका श्रृंगार रस ही होगा। अगर इसमें आप बांटना चाहेंगे तो एक एग्जाम्पल मैंने संयोग श्रृंगार का लिया और एक एग्जाम्पल मैंने वियोग श्रृंगार का लिया। इसमें याद रखेंगे, इसमें वियोग श्रृंगार है और इसमें जो है संयोग श्रृंगार है। जहाँ पे प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलने का वर्णन हो ना, वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ पे प्रेमी प्रेमिकाओं के जो बिछड़ने का जो वर्णन हो ना, वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है, याद रखेंगे। इसमें जो है ना, वह जो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, याद रखेंगे। जो गोपियाँ है ना, वह भगवान श्री कृष्ण की मुरली को लुकवा ले रही हैं, छुपा ले रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? तो मुरली श्री कृष्ण से दूर जा रहा है, और जब दूर जा रहा है तो उनका क्या हो रहा है दोस्तों? तो उनके अंदर एक वो आ रहा है, जैसे वियोग की भावना आ रही है, मतलब उनके अंदर एक भावना आ रही है जिससे वो दुखी हो रहे हैं। तो जब वियोग की भावना आए, मतलब उनसे क्या है दोस्तों? प्रेम है। किससे दोस्तों? तो मुरली की। तो जब मुरली को उनसे गोपियाँ अलग कर रही हैं, उनको लुकवा ले रही हैं, उनको खिजा रही हैं, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? वियोग श्रृंगार होगा। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखेंगे वीर रस की बात करेंगे दोस्तों। याद रखेंगे, जहाँ कहीं कहानी पढ़ने, नाटक पढ़ने, किसी चित्र को देखने, पिक्चर को देखने से आपके अंदर वीरता का भाव आए, वहाँ पे वीर रस होता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? तो रति होता है। क्या होता है दोस्तों? रति होता है। मैंने बता भी दिया। आगे देखेंगे एक कहानी, एक आपका एक पंक्ति है कि बुंदेलों के हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कौन सा रस है? आपसे कोई पूछे तो आपके अंदर अगर ये चीज़ें मिलेगा, आप कहेंगे इसमें
वीर रस है दोस्तों। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें क्या है दोस्तों, तो इसमें वीर रस है। इसमें जो दोस्तों आपको पता है ना कि इसमें जो क्या किया गया है, इसमें जो है वीरता का, युद्ध जैसे कठिन कार्य की वर्णन किया गया है। और जहाँ कहीं वीरता की बातों को रखा जाए वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तो वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। अगर कहानी को पढ़ने से आपके अंदर वीरता का भाव उत्पन्न हो तो उसमें क्या होगा, तो वीर रस होगा। अगर कहानी को पढ़ने से आपके अंदर प्रेम की भावना हो तो उसमें क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। सौंदर्य की भावना हो तो क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। इस बात को याद रखेंगे। अगर आप कहानी को पढ़िएगा और आपके अंदर शोक की भावना आएगी, क्या दोस्तों याद रखेंगे, आपके अंदर शोक की भावना आएगी, याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे इसका स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, इसका स्थायी भाव शोक होता है। अगर कहानी को पढ़ने से, नाटक को देखने से आपके अंदर शोक आए, आपके अंदर दया आए, आपके अंदर सहानुभूति आए, तो समझ लीजिएगा उसमें क्या है दोस्तों, करुण रस है। देखिएगा पक्ति आपको बता रहा हूं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, और पानी परात का हाथ छुओ नहीं, नैन के जल सो पग धोए। याद रखेंगे इसमें सुदामा और कृष्ण ऐसे दो मित्र हैं, सखा हैं, कि दोनों के वर्णन किया गया है, दोनों की मित्रता का वर्णन किया गया है। और इसमें दोस्तों याद रखेंगे इसमें रोने जैसी बात आ जाए, आपको मैंने बता दिया ना, जहां कहीं भी सहानुभूति दर्शाई जाए, जहां कहीं भी शोक दया या भावना प्रकट किया जाए वहां पे करुण रस होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों श्री कृष्ण भगवान बहुत धनी हो जाते हैं, और उनके जो सुदामा मित्र हैं वह क्या होते हैं दोस्तों, करुणा के करिके करुणा निधि रोए, मतलब वो बहुत गरीब था, अपने गरीबी को बता रहे हैं। तो याद रखेंगे जब उनका मिलन होता है तो श्री कृष्ण भगवान सुदामा अपने मित्र को गले लगा के और उनको रोने लगते हैं। और याद रखेंगे इसमें कहा है कि पानी परात का हाथ छुओ नहीं, नैन के जल सो पग धोए। याद रखेंगे इसमें रोने की बात कही गई है। जहां कहीं भी रोने की बात करे, जहां कहीं भी करुणा की बात बोले, वहां पे आपका करुण रस होगा। और याद रखेंगे यहाँ पे श्री कृष्ण अब पानी को हाथ नहीं छूते हैं, अपने आंखों के आंसू से ही अपने मित्र का पैर धो देते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो दोस्तों आप लोग देखेंगे इसमें आपका शोक का, दया का, सहानुभूति का वर्णन किया गया है। तो देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, और पानी परात का हाथ छुओ नहीं, नैन के जल सो पग धोए। उपयुक्त जो पंक्ति है ना, इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार होगा, अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखेंगे इसमें आपका करुण रस होगा। यहाँ पे देखेंगे एक अगली पंक्ति आपको बता रहे हैं, अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले ही न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वट सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। इस सुमित्रा नंदन पंथ की एक पंक्ति है, याद रखेंगे। और यह जो पंक्ति है इसमें कहा गया है कि जो अभी नई नई शादी हुई है, याद रखेंगे नई नई क्या हुई है दोस्तों, शादी हुई है, और इसमें जो हाथ का मेहंदी है वह छूटी ही नहीं है, हाथ के जो आपके हल्दी है वह छूटी ही नहीं है। जो आपके इसमें जो महिला है, जो उसमें जिसकी शादी हुई है वह स्वर्गवासी हो गई है। इसमें करुणा की भाव दर्शाया गया है। तो याद रखेंगे इसमें करुणा का बात कहा गया है। तो यह इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका करुण रस होगा। इसमें शोक का भावना व्यक्त किया गया है, इसमें क्या होगा दोस्तों, करुण रस होगा। जहां कहीं भी आपका रोने की बात हो, शोक की बात हो, सहानुभूति की बात हो, जहां कहीं भी आपका क्या हो दोस्तों, सहानुभूति की, दया की, शोक की बात हो, वहां पे आपका करुण रस होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ये आपका क्या है दोस्तों, हास्य रस। हास्य रस का मतलब होता है, इसका स्थायी भाव होता है क्या दोस्तों, हास होता है। आपको मैंने यहाँ पे आपका हर जगह आपका अस्थाई भाव यहाँ पे बता दिया हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव होता है प्यारे, हास्य होता है, और इसका मतलब होता है हंसी। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है हंसना। अगर कहानी को पढ़ के, नाटक को देख के, किसी चित्र को देख के, जोकर को देख के अगर आपके मन में हंसी आए, आपके मन में क्या है दोस्तों, याद रखेंगे आपके मन में हंसी आए, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हास्य रस होता है। जैसे किसी का भेष देखिएगा, किसी का भूजा देखिएगा, किसी का आप लोग भाषा देखिएगा, सुनिएगा, किसी का बाड़ी देखिएगा, तो याद रखेंगे आपके मन में जो हंसी आएगी उसी वहाँ पे होगा हास्य रस। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल है कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, और तरबूजे जैसी खोपड़ी, और खरबूजे जैसी गाल। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको 1 मिनट के लिए हंसी आ जाएगा दोस्तों। तो जब आपको किसी पंक्ति को पढ़ने पर हंसी जैसी बात आ जाए, वहाँ पे कौन सा रस होगा दोस्तों, तो वहाँ पे हास्य रस होगा। इस तरह आप लोग इसको याद रखेंगे, जहाँ कहीं हंसी की बात आ जाए वहाँ पे आपका हास्य रस होगा।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दोस्तों ये सब वीडियो आपके लिए बनाता हूं। आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिएगा दोस्तों, जो इस वीडियो में कमी रह गई या जैसी वीडियो आपको चाह रही है उसका आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। कैसे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक पर आपका वीडियो बिल्कुल एक मजेदार तरीका से पेश करूंगा। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे रौद्र। रौद्र का मतलब होता है ना क्रोध। क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, रौद्र का मतलब होता है क्रोध। याद रखेंगे रौद्र का मतलब, याद रखेंगे ये क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे रौद्र जो होता है ना, आपको पता होना चाहिए जो रौद्र रस होता है इसका अर्थ होता है क्रोध। याद रखेंगे जब व्यक्ति को गुस्सा आ जाए, क्या दोस्तों, जब व्यक्ति को गुस्सा आ जाए। यहां पे देखेंगे दोस्तों, आपको मैंने बता दिया रौद्र का अस्थाई भाव ही क्या होता है दोस्तों, तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, क्रोध होता है। क्या होता है दोस्तों, क्रोध होता है। इस तरह आप लोग याद रखेंगे रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध। देखिए जहां कहीं भी किसी पंक्ति को पढ़ने से आपके अंदर गुस्सा आ जाए, आपके अंदर क्रोध आ जाए, वहां पे आपका रौद्र रस होता है। याद रखेंगे। देखते हैं कि हाथी को जब क्रोध आता है तो वह जो रोड पे या रोड के किनारे जो आपके फल फूल की सब्जियां होती है सबको रौदते हुए चली जाती है। तो याद रखेंगे जब उसको क्रोध आता है तो रौद्रते हुए चली जाती है। इस तरह आप लोग याद रखेंगे रौद्र का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों, क्रोध होता है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे इस पंक्ति को पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा रस है। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। याद रखेंगे जब जहाँ कहीं भी गुस्सा का बात आए, व्यक्ति का गुस्सा आता है तो व्यक्ति बोलता है कि हट जाओ मेरे सामने से, मेरा खून उबल रहा है। याद रखेंगे। तो जहाँ कहीं क्रोध गुस्सा की बात आए वहाँ पे रौद्र रस होता है। यहाँ पे देखेंगे एक और आपका पंक्ति है, इस पंक्ति में देख लेते हैं कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे और सब सिल अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। याद रखेंगे जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के वचन को सुना तो उनके अंदर की जो भावना थी वह क्रोध से जाग उठी और वह जो अपने धनुर और बाण था, जो उनके जो लड़ाई करने का उनके पास जो आप उनके पास जो भी था दोस्तों अस्त्र शस्त्र, उनको उन्होंने क्या किया, प्रयोग करने के लिए उतारू हो गए। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, तो इसमें आपका रौद्र रस होगा। जहां क्रोध और गुस्सा की भावना प्रदर्शित हो रही है इसमें क्या होगा दोस्तों, आपका रौद्र रस होगा। यहाँ पे देखेंगे भयानक रस, जो आपका भयानक रस होता है इसका अस्थाई भाव क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका अस्थाई भाव भय होता है। क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा भय होता है। जहां कहीं भी आप लोग याद रखेंगे, जहां कहीं भी आतंक, क्या दोस्तों, आतंक का बात आ जाए, कहा जहां कहीं भी आपका डर की बात आ जाए, जहां कहीं भी भय की बात आ जाए वहां पे क्या होगा, भयानक रस होगा। जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे पंक्ति है कि सुनसान सड़क पर, याद रखेंगे सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर दूर भी थी भी भोर। याद रखेंगे इसमें जो सुनसान जगह पे आप चले जाएंगे तो आपको क्या होता है दोस्तों, भय लगता है, आपको डर लगता है, आपके अंदर आतंक का माहौल बन जाता है। तो याद रखेंगे आपको इसमें क्या होगा, इसमें भयानक रस होगा। जहां कहीं भी डर की बात आ जाए उसको आप पंक्ति को खूब पढ़िएगा, खूब पढ़िएगा। जहां कहीं भी आपसे पूछेगा कौन सा रस है, आप खूब पढ़िएगा। अगर आपको जो भावना आएगी ना वही रस को मान लीजिएगा। बस आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देखेंगे, वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो आपका रस क्लियर हो जाएगा। इतना चीज़ याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एक और रस है कि एक और अजगरही लखी, एक और मृगराज और बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। मतलब एक और अजगर है दोस्तों, याद रखेंगे आप यहाँ पे हो, और एक तरफ क्या है दोस्तों, एक तरफ आपका सर्प है। याद रखेंगे अजगर है, एक तरफ जाते हैं तो अजगर आपको खा जाएगा, और एक तरफ क्या है दोस्तों, मृगराज, मतलब एक तरफ क्या है दोस्तों, शेर है। क्या है दोस्तों, शेर है। तो मतलब याद रखिएगा एक तरफ जाते हैं तो सर्प खाता है, दूसरी तरफ जाते हैं तो शेर खाता है। आप बिचही में मूर्छा खा के क्या हो गए दोस्तों, गिर गए हैं। तो इसमें कौन सा रस होगा, इसमें भय आ रहा है, इसमें डर की भावना उत्पन्न हो रही है, तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका भयानक रस हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, जो आपका अद्भुत रस होता है ना, याद रखेंगे अद्भुत रस। जहां कहीं भी आप लोग याद रखिएगा, जहां कहीं भी अविश्वसनीय घटना की बात बोले, जहां कहीं भी दृश्य या वस्तु को देखकर हृदय में आश्चर्य की भावना आ जाए, इसका क्या होता है दोस्तों, जहां कहीं भी आपका अविश्वसनीय बात आ जाए या आपका आश्चर्य की बात आ जाए, विस्मय सूचक शब्द लगे हों, ऐसी बात आ जाए दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, अद्भुत रस हो जाता है। इस तरह आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे मछली चलकर जमीन पर आई और अचंबा देख ये साहिल भाई। मछली आपको पता है ना कि ये जलचर प्राणी है या जलचर जीव है।
याद रखेंगे। मछली कभी चलकर आपका स्थल पे आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। यह जो दोस्तों आश्चर्य की बात कही गई है, तो इसमें आपका अद्भुत रस होगा, याद रखेंगे। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पारा, और राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आप बताइएगा दोस्तों, आप लोग ऐसा, आप लोग पंक्ति पढ़े होंगे, और राणा का एक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, इसको भी सुने होंगे। बहुत तेज ये दौड़ता था और बहुत घातक माना जाता था अपने आप में। और इसी के नाम पर आज की डेट में जो कंपनियां हैं वह अपना ब्रांडिंग करती हैं चेतक के नाम पे। आपको पता है आगे नदी थी, राणा साहब क्या करने गए थे दोस्तों, लड़ाई करने गए थे, और उन्होंने देखा कि जब वे दुश्मन से घिर गए थे तो आगे नदी थी और वो घोड़ा पे बैठे हुए थे। वह सोच रहे थे कि घोड़ा कैसे मैं उस पार लेकर जाऊंगा नदी के, तब तक घोड़ा उस पार चला गया। आप बताएंगे दोस्तों, घोड़ा वो नदी में तैर कर चला गया। ये अद्भुत रस है दोस्तों, आश्चर्य की बात यहाँ पे कही जा रही है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पारा, और राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब इसमें अद्भुत बात कही गई है दोस्तों, इसमें आश्चर्य की बात कही गई है। तो इसमें कौन सा आपका रस होगा, तो इसमें आपका अद्भुत रस होगा। इस तरह आप लोग याद रखेंगे। टाइपिंग में आप लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका विस्मय सूचक लगा होता है, यहाँ पे आपका विस्मय सूचक लगा होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, भक्ति रस की बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैंने बताया था जो आपका 11वां रस होता है ना, यहाँ पे देखेंगे वो भक्ति रस होता है। और इसका अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, अनुराग होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुराग होता है। यहाँ पे देखते हैं, जहाँ कहीं भी ईश्वर के प्रति अनंत प्रेम की बात बोले दोस्तों, ईश्वर के प्रति, याद रखेंगे, जहाँ कहीं भी ईश्वर के प्रति प्रेम की भाव, मतलब पूजा पाठ की बात करें दोस्तों, पूजा पाठ की बात करें, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे होता है आपका भक्ति रस। क्या होता है, भक्ति रस। जैसे एक पंक्ति है, रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम, या राम राम, ऐसे जितने भी शब्द होते हैं ना, इसमें भक्ति रस की भावना पाई जाती है। और जहां कहीं भी आपका भक्ति रस की बात बोले, ईश्वर के प्रति प्रेम की बात बोले, वहां पे आपका क्या होगा दोस्तों, भक्ति रस हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। आज के माध्यम से बस इतना ही। आप लोगों ने रस के प्रकार को देखा, आप लोगों ने रस की परिभाषा देखा, कुछ महत्वपूर्ण रस के आप लोगों ने उदाहरण देखा। आप लोग देखें रस को कैसे पहचानते हैं, इसके अर्थों को कैसे जानते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए आप लोग विदा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे।